हाय एवरीवन, आई एम शिखा एंड आई वेलकम यू अगेन ऑन स्कूल गेन। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने करंट अफेयर की सीरीज़ को। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 21 से 22 सितंबर के करंट अफेयर को। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। हमारी फर्स्ट न्यूज़ है, फॉर्मर रॉ चीफ अनिल धस्माना बिकम्स न्यू चीफ ऑफ एनटीआरओ। अनिल धस्माना जी जो हैं वो रॉ के फॉर्मर चीफ थे। रॉ के पहले जो चीफ थे वो थे अनिल धस्माना जी, और अब ये बन चुके हैं एनटीआरओ के चीफ। एनटीआरओ स्टैंड्स फॉर नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बात करते हैं एनटीआरओ की। एनटीआरओ क्या है, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूँ, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सेटअप हुआ था 2004 में और जो वर्क करता है अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जो कि हैं मिस्टर अजीत डोभाल जी। और धस्माना जी ने सक्सीड किया है किसको? आईबी ऑफिसर सतीश झा को इन्होंने सक्सीड किया है। हमारी सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंडियन रेलवे ऑब्जर्व स्वच्छता पखवाड़ा फ्रॉम 16 to 30 सितंबर 2020। इंडियन रेलवे ने स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया है, जो कि 16 से 30 सितंबर का 16 से 30 सितंबर तक ये चलने वाला है, जिसके अंदर ये हाइजीन और क्लीनिंग को काफ़ी फोकस करने वाले हैं इंडियन रेलवे जो है। थर्ड हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 8 इंडियन बीचेस, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है 8 इंडियन, इससे क्वेश्चन बन सकता है। 8 इंडियन बीचेस रिकमेंडेड फॉर ब्लू फ्लैग इको लेवल। ब्लू फ्लैग इको लेवल जो क्या है, ये एक तरीके का सर्टिफिकेट है। ये एक तरीके का सर्टिफिकेट है जो कि अनाउंस किया है किसने? MOEFCC का क्या मतलब है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि मैंने आपको कैबिनेट मिनिस्टर में पढ़ाया था। ये कौन है? हमारे मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, और इन्होंने 18 सितंबर को अनाउंस किया है क्या? 8 इंडियन बीच जो हैं वो रिकमेंड किए गए हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए, जो कि इको लेवल को मेंटेन करते हैं। इट इज़ एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इको लेवल सर्टिफिकेट विच वॉज गिवन बाय, किससे दिया जाता है ये सर्टिफिकेट? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क, ये इस सर्टिफिकेट को देती है। यानी कि 8 इंडियन बीच जो है हमारे इंडिया से सेलेक्ट किए गए हैं फॉर द दिस कैटेगरी ऑफ सर्टिफिकेशन, और जिसमें हमारे 8 बीचेस जो हैं वो हैं ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसमें फर्स्ट है शिवराजपुर फ्रॉम गुजरात, गोखला फ्रॉम दमन एंड दीव, कासरकोड फ्रॉम कर्नाटका, पाडुबिद्री फ्रॉम कर्नाटका, कप्पड़ फ्रॉम केरला, रशिकोंडा फ्रॉम आंध्र प्रदेश, गोल्डन बीच फ्रॉम ओडिशा एंड राधानगर फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार। हमारा फिफ्थ न्यूज़ है, इंडिया रैंक 116th अमंग 174 कंट्रीज इन द वर्ल्ड बैंक्स ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। इंडिया की जो रैंक है वो आई है 116 अमंग द 174 कंट्रीज इन द वर्ल्ड बैंक्स ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। यहाँ पे याद रखने वाली दो चीज़ें हैं मेनली हमारी। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो है डेविड रॉबर्ट मालपास, और इंडिया वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC US में। 6 न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष पार्टनर्स विद मिनिस्ट्री ऑफ WCD यानी कि वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट टू कंट्रोल मॉल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण, एज अ पार्ट ऑफ पोषण अभियान। इसका मतलब है पोषण अभियान के तहत कुपोषण से बचने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने पार्टनर्स बन गए हैं। किसके? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ WCD यानी कि वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, दोनों आपस में एक दूसरे के पार्टनर बन गए हैं कुपोषण से बचाने के लिए, और अभियान क्या चलाया है? पोषण अभियान। ठीक है। नंबर 7 है, PM मोदी टू इनॉग्रेट वैभव समिट ऑन 2 अक्टूबर 2020। PM मोदी जो हैं वो वैभव समिट को इनॉग्रेट करने वाले हैं। कब? 2 अक्टूबर को, यानी कि गांधी जी के बर्थडे वाले दिन। और वैभव का मतलब है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट। नंबर 8 पे न्यूज़ है हमारी, फॉर्मर US प्रेसिडेंट बराक ओबामा हैज़ अनाउंस्ड हिज फर्स्ट प्रेसिडेंशियल मेंबर, जिसका टाइटल है ए प्रॉमिस्ड लैंड, जो कि 25 लैंग्वेज में है। इसका मतलब है जो हमारे पूर्व US के जो राष्ट्रपति थे मिस्टर बराक ओबामा जी, उन्होंने अनाउंस किया है अपना फर्स्ट प्रेसिडेंशियल मेंबर, यानी कि उन्होंने अपना पहला एक राष्ट्रपति के तौर पे अपना एक इतिहास जैसा कुछ लिखा हुआ है, जिसको टाइटल दिया है उन्होंने ए प्रॉमिस्ड लैंड, और ये 25 लैंग्वेज में है। इसको उन्होंने 2 वॉल्यूम में डिवाइड किया हुआ है, जिसका भी फर्स्ट वॉल्यूम है, जिसमें उन्होंने अपना इनिशियली पॉलिटिकल जो उनका करियर था उसको पूरा मतलब उन्होंने बताया है उसके बारे में। नंबर 9 है हमारा वर्ल्ड अल्जाइमर डे, जो कि होता है 21 सितंबर को, यानी कि था ये कल, वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे। नंबर 10 है हमारा इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे, जो कि हमारा होता है सितंबर के 3rd सैटरडे को, जो कि इस बार पड़ा था 19 सितंबर को।
और इसका थीम था इस बार का अचीविंग अ ट्रैश फ्री कोस्टल लाइन। हमारी 11th न्यूज़ है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, जो कि मनाया जाता है 21 सितंबर को, और इस बार की इसकी जो थीम थी वो थी शेपिंग पीस टुगेदर। यहाँ पे 2 की पॉइंट्स याद करने वाले हैं। यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क यानी यूएसए में, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था, सबको पता ही है, 24 अक्टूबर 1945 में। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं मिस्टर एंटोनियो गुटेरस, ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है। और नंबर 12 पे है HOCL, स्टैंड्स फॉर हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड। इनको ये जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ऑर्गेनिक केमिकल प्रोडक्ट्स की, तो इसमें क्या हुआ है, जो BIS है हमारा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इन्होंने एक सर्टिफिकेशन दिया हुआ है, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र के द्वारा एक सर्टिफिकेट इनको ग्रांटेड किया गया है, जो कि इनके सभी प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता को एक उस पर मोहर लगाता है ये सर्टिफिकेट। 13th है फॉर्मर PM HD देवेगौड़ा टेक्स ओथ एज राज्यसभा MP फ्रॉम कर्नाटका। फॉर्मर PM जो थे HD देवेगौड़ा, उन्होंने शपथ ली है राज्यसभा के MP के तौर पे कर्नाटका से। मिस्टर गौड़ा जो थे वो 11th PM थे इंडिया के, जिनका जो वर्क टाइम पीरियड था वो था जून 1996 से अप्रैल 1997 तक। 14th इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मिस्टर उदित सिंघल नेम इन UN's यंग लीडर लिस्ट। इंडिया की तरफ से UN में मिस्टर उदित सिंघल ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, जो यूनाइटेड नेशन में यंग लीडर की जो लिस्ट थी वहाँ पे। 15th है CEO किसके, फसाई के, यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके जो CEO हैं वो है मिस्टर अरुण सिंघल। नंबर 16th है मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर टुक एडिशनल चार्ज ऑफ FPI मिनिस्ट्री। अभी जल्दी में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से इस्तीफा दे दिया मिसेस हरसिमरत कौर बादल ने, तो अभी एडिशनल चार्ज लिया है मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने। सो ये खत्म होते हैं हमारे सारे करंट अफेयर की सीरीज़, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।